हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा है गुड इवनिंग। तो इवनिंग है फ्रेंड्स, और आज क्या है कि आज है जन्माष्टमी। तो हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी लोगों को। जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप लोगों को अच्छे से रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, और आपको जो चाहिए सब कुछ आप लोगों को मिले। और यही आज बहुत ही अच्छा दिन है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इवनिंग में ही अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। पापा का 3 लोगों का व्रत है, और मेरे बेटे का और मेरे हस्बैंड का नहीं है। तो हम लोग व्रत रखे हुए हैं। तो अभी मैं बनाने जा रही थी थोड़ा सा स्नैक्स जैसा ही बनाऊंगी। थोड़ी सी चाय बनाऊंगी और आलू फ्राई कर लूँगी। तो वही खाएंगे हम लोग अभी, क्योंकि रात में 12 बजे के बाद ही सब पूजा वूजा के बाद ही सारा होता है कि व्रत खोलेंगे। पूजा वगैरह होगी, सब लोगों को प्रसाद वगैरह देंगे। तो प्रसाद ही खाते हैं रात में 12 बजे। तो इसीलिए मैंने अभी स्टार्ट कर लिया है वीडियो। और चलिए अभी कुछ और भी बनाती हूँ, देखेंगे क्या बनाते हैं। प्रसाद में बस हलवा बनाऊँगी, और जो सूजी का हलवा होता है वो, और पूड़ियाँ बनाऊँगी घी से। तो चलिए मिलते हैं। और मैं कैसे आलू फ्राई कैसे करते हो, सिंपल सा आलू फ्राई है और अभी दिखाऊंगी मैं। तो बहुत ही अच्छे से आलू फ्राई वगैरह हो जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। व्रत में ना सिंपल सा ही होता है। तो वो खाऊंगी, और चाय पियेंगे हम लोग, क्योंकि सुबह में हम लोगों बहुत टाइम पहले चाय पिया था। तो अब खाएंगे हम लोग कुछ। तो चलिए अभी लेकर आऊँगी, तब दिखाती हूँ आपको मैंने किस तरह से बनाया, किस तरह से नहीं, ये सब मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो चलिए। तो फ्रेंड्स वो आलू बन गया है, मैंने आलू फ्राई कर लिया है। और आलू फ्रेंच फ्राई बोल रहा था ये, तो मैं वही मुंह में आ गया मेरे। तो वही है, मेरा बेटा खा रहा है, यही थोड़ा सा खा लेगा, उसको भी भूख लग गई है। तो हम लोग सब यही खा रहे हैं, और आपको दिखाते हैं किस तरह से बनाए। मतलब जीरे से छौंक दिया है और आलू को डाल दिया छोटा छोटा करके। तो भी दिखाती हूँ कैसा बनाया है। और आप लोग किस तरह से मनाते हो जन्माष्टमी, जरूर बताइएगा मुझे। आप लोग किस तरह से पूजा करते हो, और आप लोग उसमें रात में 12 बजे के टाइम ही पूजा होती है। तो वो भी देखूँगी, दिखा पाती हूँ तो दिखाऊँगी ज़रूर, और अगर नहीं दिखा पाई तो नहीं पता चलेगा। तो मतलब इतना बोल नहीं सकती ना कि दिखा पाऊँगी या नहीं दिखा पाऊँगी। वही है, आज मेरी आइस कैसे छोटी दिख रही है ना। हाँ, ये ऐसे करो। ये वाली यार ज़्यादा छोटे लग रहे हैं, ये वाली ज़्यादा खुली है। हाँ, ये तो दिख रही है, ऐसा लग रहा है, इसमें ही पता चल रहा है। हाँ, इसमें नहीं, दोनों बराबर इसमें लग रही हैं। नहीं, ये लग रही है, देखो। तो चलिए फ्रेंड्स, दिखाती हूँ आपको किस तरह से मैंने बनाया है। और तो देख सकते हो फ्रेंड कि मैंने आलू फ्राई कर लिया है, और जीरे के साथ और घी में फ्राई कर लेते हैं इस तरह से। और ये चाय है, तो व्रत में मैं गिलास में ही चाय पीती हूँ, तो वो है। और बस तैयार हो गया है, अभी खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो अभी भूख भी लग गई थी इस वजह से। तो चलिए मैं खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। और रात में कब क्या क्या बनाती हूँ बताऊँगी, अगर बता पाई तो। वैसे कंफर्म नहीं है। तो फ्रेंड्स कि मैं अब प्रसाद बनाने जा रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले घी डाल दिया है कढ़ाई में, और अब मैं इसको जो सूजी होती है हल्का सा फ्राई कर लूँगी, भून लूँगी मतलब। और अच्छा सा बस इतना ही डालना है, मतलब 2-2.5 कटोरी तो मैंने ली थी, क्योंकि मुझे और लोगों को बांटना भी था, इस वजह से। तो अब मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ, कलर आ जाए अच्छा सा। फिर मैं इसमें, जैसा आप लोग जानते हो कि कैसे बनता है हलवा, तो वैसे ही उसे नॉर्मल तरीके से मैं बना रही हूँ। और वीडियो हम लोग ना जब व्रत वगैरह होता है तो नीचे रख लेते हैं गैस को, और ये हम लोगों का दूसरा गैस होता है। तो हम लोग दूसरा गैस यूज़ करते हैं, खाना जब जिस पे बनता है वो वाला नहीं यूज़ करते हैं, व्रत वाला अलग होता है हमारे यहाँ। तो वही है। और इस तरह से मैं भून रही हूँ नीचे रख कर पे। और जब भून जाएगा तब मैं इसमें दूध के साथ ही बनाती हूँ मैं, तो दूध ऐड करूँगी और इसमें चीनी वगैरह डाल दूँगी, और बस तैयार हो जाएगा हलवा। और हल्के से ढक दूँगी स्लो आंच पर, तो ये अच्छे से रेडी हो जाएगा। और इसमें फिर ड्राई फ्रूट वगैरह बाद में डाल दूँगी। तो बहुत सारा हो जाता है, इतना ही बहुत हो जाता है।
तो ये देखिए ये कम्प्लीटली बन गया है और इसमें मैंने सब डाल दिया था, दूध वगैरह, चीनी वगैरह सब। तो इसी तरह का चाहिए था, मम्मी को पसंद नहीं है कि थोड़ा भी मतलब ड्राई ड्राई सा इस तरह से रहे ना तो अच्छा लगता है उनको। तो इस वजह से उन्होंने बोला ऐसा बनाना, थोड़ा सा गीला सा रहे। तो अभी थोड़ा सूख भी जाएगा, बाद में थोड़ा सूख ही जाता है, वो ड्राई ड्राई सा हो ही जाता है। तो अभी भी गैस ऑन है, बिल्कुल सिम है, लेकिन फिर भी ऑन ही रखा है मैंने। तो अब देख सकते हो अब वो बन गया है हलवा। तो अब मैं पूरियाँ स्टार्ट कर दी क्योंकि मैंने आटा भी गूंद कर रख दिया था। और यहाँ पर मैं घी से पूरियाँ बना रही हूँ क्योंकि बांटना भी है, प्रसाद वगैरह देना भी है लोगों को, और पूजा में हम लोग भी यही खाएंगे, पूजा के बाद में प्रसाद वगैरह तो यही खा लेंगे हम लोग। और बस उसके बाद हम लोग कुछ भी नहीं खाते हैं, सुबह में ही अब नाश्ता वगैरह होगा, इस वजह से हम लोग बस पूजा करने के बाद बस हलवा और पूरी खा लेते हैं, जो प्रसाद होता है बस वही खाते हैं। और इस तरह से आप देख सकते हो कि मैं भी एक पूड़ियाँ नहीं फूल रही हैं, बट मेरी ना पूड़ी मुझे ज़्यादा नहीं बनाती हूँ ना मैं, तो मेरी फूलती भी नहीं है ज़्यादा पूड़ियाँ और ऐसे ही बनती हैं। तो और आप लोग ने किस तरह से मनाया हैप्पी जन्माष्टमी, आप लोगों को बहुत बहुत जन्माष्टमी शुभकामनाएं फिर से बोल रही हूँ आप लोगों से। और बहुत मज़ा आया होगा ना, और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि व्रत में ना पता ही नहीं चला। और जब मैं ये बना रही थी ना, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि पूछो मत फ्रेंड। और यहाँ पहली बार ही हुई थी इतनी तेज़ बारिश, इस सीज़न की पहली बारिश अभी हुई थी, आज इस टाइम हुई थी। तो जिस दिन जन्माष्टमी थी, तो मतलब समझ लीजिए कि बहुत अच्छा लगा था। और जब मैं बना रही थी गर्मी तो बहुत लग रही थी, बट मैं फेस नहीं दिखा रही थी क्योंकि मुझे पसीना बहुत आ रहा था, और बस इसलिए तो स्टार्ट करके बना लिया था। और मैं सोच रही थी कि मैं जब मुझे प्रसाद नहीं बनाना होता है तो मैं ज़रूर इस समय ही नहाती मैं बारिश में, लेकिन बारिश हो रही थी, लेकिन मुझे काम भी करना था क्योंकि मैं नहाकर ही प्रसाद वगैरह स्टार्ट किया था बनाना, क्योंकि नहाने के बाद ही मैं हमेशा बनाती हूँ। हर कोई जब भी पूजा वगैरह होती है तो नहाने के बाद ही बनाती हूँ मैं प्रसाद वगैरह, जो भी बनाना होता है, कुछ भी बनाना हो, चाहे थोड़ा सा बनाना हो या चाहे कुछ ज़्यादा सा बनाना हो, कोई भी प्रसाद बना रही हूँ मैं तो नहाकर ही बनाती हूँ। क्योंकि दिन भर तो हम लोग ये सब काम करते ही हैं, खाना वगैरह बनाते ही हैं। तो कपड़े भी चेंज कर लिए थे, आप देख रहे हो मैं दूसरे कपड़े पहनकर बना रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं, और क्या क्या बनाया ये तो आप लोगों ने देख ही लिया है। हाय गाइस, तो अभी पूजा का टाइम हो रहा है और मेरा पूरा प्रसाद वगैरह सब कुछ रेडी है, तो इसलिए मैं अभी बैठी हुई हूँ। और अभी टाइम हुआ है 11:15, अभी 15 मिनट हैं, 11:30 बजा है। एक्चुअली मेरी घड़ी थोड़ा सा आगे है, तो इस वजह से अभी 11:30 हुआ है। तो अभी आधा घंटा का टाइम है और मेरा सारा प्रसाद वगैरह सब रेडी है, और बस पूजा करने जाना है। तो बस ऐसे ही हल्की सी कम ही पूजा करती हूँ, मतलब ज़्यादा पूजा टाइम नहीं लगेगा, बट लेकिन सारी तैयारी वगैरह सब हो गई है। और आप लोगों को दिखाऊंगी, अगर हो पाया तो ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि रात का टाइम है ना, तो सब लोग तैयार वगैरह नहीं होते हैं इस समय, तो इस वजह से नहीं दिखा पाऊँ शायद। लेकिन हाँ, पूजा जो भी करेंगे सब दिखाऊंगी कैसे क्या कर रहे हैं। तो मिलते हैं अभी। और मैं भी ये भी दिखाऊंगी प्रसाद में मैंने हलवा बनाया, आप लोगों ने जैसे कि देखा ही है, हलवा बनाया, पूड़ियाँ बनाई हैं, और हलवा पूरी बनाई है क्योंकि बस वही चढ़ा देंगे लड्डू गोपाल को, और हम लोग भी प्रसाद के रूप में वही खा लेंगे, और बस फिर सोएंगे, रात का गुड नाइट हो जाएगी। तो आप एंजॉय कीजिएगा। मैं अगर पूजा का सब चीज़ दिखा पाई तो वो दिखाऊंगी, और पूजा का तो दिखाऊंगी ही, बट अगर किसी को और नहीं दिखा पाऊँ पूजा तो सब दिखाऊंगी आप लोगों को किस तरह से हो रही है। तो कैसे करते हो आप लोग भी ज़रूर मुझसे शेयर करिएगा, मैं भी देखूँ ज़रा कैसे क्या करते हैं। सब लोग अलग अलग स्टाइल में सभी लोग पूजा करते हैं, तो हो जाता है ऐसे सब अलग, जहाँ जहाँ जैसा जैसा स्टेट चेंज होता है वैसे वैसे अलग अलग तरह से पूजा होनी स्टार्ट हो जाती है। सब लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। तो चलिए दिखाती हूँ अभी, और प्रसाद भी दिखाऊंगी क्या क्या बनाया, किस तरह से बनाया, ये तो देखा ही है आपने। तो चलिए, तो यहाँ मैं प्रसाद दिखा रही हूँ, और मम्मी ने प्रसाद लेके चली गई, इसलिए कम दिखाई दे रहा है आप लोगों को। लेकिन जितना ही प्रसाद वगैरह चढ़ाना था, जिन लोगों को देना था, वो सब ऊपर मंदिर में रख लिया था मम्मी ने। वो ढक्कन जो रखा हुआ है ना, वो सारा प्रसाद ही है।
और अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि 12 बजे और हम लोग कृष्ण जी का जन्म हो जल्दी से और बस पूजा पाठ शुरू हो जाए। तो वही तैयारियां करके सब हम लोग कर देख रहे थे। और ये मेरा बेटा लिए हुए है मोबाइल और वो ही कैप्चर कर रहा है, पूरा वीडियो शूट उसी ने किया है। तो इस वजह से और हम लोगों का ये मंदिर ना कमरे अलग से बना हुआ है, तो वहीं पर हम लोग ये पूजा वगैरह करते हैं। और अब देख सकते हो कि ये देखिए मम्मी ने अब 12 बज चुका है तो कृष्ण जी जन्म ले चुके हैं। अब इनको हम लोग नहला रहे हैं, मम्मी मेरी सासू माँ नहला रही हैं मेरे गोपाल जी को। और ये बेटा लिए हैं ना तो ठीक से कैप्चर नहीं कर पाया, इस तरह से कर दिया उसने, बट कोई बात नहीं, आपको दिख रहा है ना तो बस उतना ही काफ़ी है। तो इस तरह से इनको नहला दिया है। अब इनको पोंछेंगी मम्मी और अच्छे से, पहले दूध से नहलाया फिर पानी से, और अब इनको धुलकर पोंछ देंगी। तो इस तरह से इनके जो कपड़े वगैरह होते हैं सब कुछ नया नया पहनाया जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और अभी इस बार ना हम लोगों ने ज़्यादा नहीं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और समय भी नहीं मिल रहा, क्योंकि हम लोग ज़्यादा जा नहीं रहे हैं बाहर, इस वजह से कुछ ज़्यादा इतना ज़्यादा नहीं की थी तैयारी, क्योंकि बार बार नहीं जा रहे हैं हम लोग मार्केट वगैरह बिल्कुल भी, बस ज़रूरी होता है तो ही जाते हैं। तो जितना हो सका उतना ही हम लोगों ने तैयारी कर रखी थी। तो बस अब उन्होंने पहुँच दिया है मम्मी जी ने, और अब मैं इनको कपड़े पहनाऊँगी। तो ये देखिए मैं कपड़े पहना रही हूँ गोपाल जी को, नंद गोपाल पैदा हो चुके हैं, तो अब मैं कपड़े पहना रही हूँ और अब इनको तैयार कर दूँगी, सारी चीज़ें पहना कर, सब उनका मुकुट वगैरह सब। अभी पहले इनको इधर ही पिन वन लगा के और उनको झूले पे बिठा दूँगी, उसके बाद मैं सारी चीज़ें इनको पहनाती हूँ कृष्ण जी को। और बहुत अच्छा लग रहा था ना, ऑरेंज ऑरेंज ड्रेस, और वो ड्रेस इतनी बड़ी थी कि झूले में आएगी भी नहीं, तो फिर भी होता है ना कि झूले में झुलाना ही पड़ता है, इस वजह से। इसलिए देखिए मैं पिन विन लगा कर ये सब तैयारी करके रख रही हूँ। तो जब भी पूजा वगैरह होती है तो मैं इसी तरह से ही पूजा वगैरह करती हूँ। तो ये देखिए मैंने अपना दिया है और अब मैं इनको झूले में, नहीं तो ये पूरा हम लोग सजाते हैं ये पूरा फूलों से, क्योंकि गेंदे के जो फूल होते हैं ना उससे पूरा अच्छे से डेकोरेट करते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस समय नहीं कर पाए थे क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने मिस कर दी थी। बस थोड़े से जो फ्लावर थे बस वो चढ़ाने वाले थे, और तो सब ऐसे ही था। बस अभी मम्मी दीपक जला रही हैं कि आरती वगैरह करना है हम लोगों को, तो आरती करेंगे और ये सारी चीज़ें हम लोग करना। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि अब मैं सारी ही चीज़ें उनको पहना रही हूँ कृष्ण जी को, और मैं अब धूप बत्ती जला रही हूँ और मैं पूजा करूँगी, आरती करूँगी, उसके बाद मैं फिर मेरी मम्मी भी करेंगी। और इस तरह से मैं आरती कर रही हूँ, और जो प्रसाद वगैरह है वो भोग लगा दिया है, भोग भी लगा दिया है, क्योंकि रख दिया है, समझ लीजिए कि भोग लग ही गया है। तो इस वजह से एक साथ ही इस तरह जल्दी जल्दी कर रहे हैं, और मैंने झूला भी झुला दिया है। तो अब मम्मी करेंगी पूजा, और मम्मी का भी मैंने जल्दी जल्दी कर दिया है क्योंकि बहुत बड़ा हो रहा था वीडियो, नहीं तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है ना तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए। अभी मेरे न्यू है तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं समझ में आता कि मैं क्या बात करूं, बट हाँ धीरे धीरे आप लोगों से जुड़ जाऊंगी ना तो बहुत जल्दी जल्दी अच्छे से बात करूंगी और समझ में भी आता जाएगा कि अब मुझे क्या बोलना है। तो मेरा बेटा भी इधर पर पूजा कर रहा है, तो वो भी जाग रहा था, इतनी जल्दी कहाँ सोते हैं बच्चे जब पूजा वूजा होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू।